राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि आपको दांव पेच चलना हो, आपकी मजबूरी हो जाती है कि अगर आप दांव पेच नहीं चलेंगे तो राजनीति में आप सफल नहीं होंगे। लेकिन सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक कार्य में अगर आप दांव पेच चलते हैं तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि आपकी मंशा साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सामाजिक आंदोलन में भी दांव पेच चलने का काम किया। सामाजिक आंदोलन में साजिश के तहत एक ऐसा प्लान तैयार किया कि उनके मन में, उनके मंशा में थी कि आगे चलकर वो एक राजनीतिक दल का गठन करेंगे और राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसी तरह से किया। एक सीधे साधे सामाजिक कार्यकर्ता को कैसे अरविंद केजरीवाल मंच पर बिठाते हैं, रामलीला मैदान में लोगों को इकट्ठा करते हैं, पूरे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर सारे पूरे देश के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे भोले भाले थे। महाराष्ट्र में तमाम उन्होंने आंदोलन किया। वो आंदोलन उनका या तो अनशन का होता था या मौन धारण करके अन्ना हजारे करते थे। अन्ना हजारे की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी थी कि महाराष्ट्र की सरकार भी कई बार हिल गई। महाराष्ट्र में भी कई बार सरकार में उथल पुथल हो जाता था जब अन्ना हजारे आंदोलन करते थे। और उनका आंदोलन आमरण अनशन होता था या मौन धारण कर लिया करते थे, और उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ता था, सरकार को भी अन्ना हजारे की बात माननी पड़ती थी। जब अन्ना हजारे के साफ सुथरे छवि को अरविंद केजरीवाल ने देखा तो अरविंद केजरीवाल के मन में यह आया कि क्यों नहीं इनको कैश किया जाए। और फिर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के माध्यम से सभी को एकत्र करने का काम किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर करने की बात की। वही अरविंद केजरीवाल जो किसी भी नेता को देखते ही थोड़ा सा भी उसके खिलाफ कोई आरोप लगता था, तय होता था, तो उसे भ्रष्टाचारी, उसे बलात्कारी, उसे लूट घसोट वाला बता दिया करते थे। यानी आरोपों की झड़ी अरविंद केजरीवाल किसी पर भी लगा देते थे। कोई राजनेता होता था उसे छोड़ते नहीं थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद फंसे तो अरविंद केजरीवाल कैसे आरोपों से मुक्त अपने आप को बताते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि पूरे आंदोलन को कैश किया। कैश करने के बाद अन्ना हजारे को दरकिनार किया और अन्ना हजारे की मंशा के बिना उन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया, और गठन करने के बाद फिर राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत कर दी। जो अरविंद केजरीवाल कभी साफ सुथरी राजनीति की बात किया करते थे, कहते थे कि राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना है, वो कहा करते थे कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें राजनेता जो हो, चाहे वो साधारण विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर मुख्यमंत्री हो, इतना सरल हो, इतना सहज हो कि कोई भी उससे बहुत अच्छे से ठीक ढंग से मिल सके, बातचीत कर सके, और वो साधारण इतना हो कि जनता की समस्याओं को जान सके। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद उनका सब कुछ नजरिया बदल गया। उनके मन में जो मंशा थी वो खुलकर सामने आने लगी और वो भी लूट घसोट की राजनीति में आने लगे। तो अरविंद केजरीवाल के जीवन में सबसे बड़ा जो खेल देखा जाए वो अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया। जब अन्ना हजारे को कैश करके, अन्ना हजारे को धोखा देकर उन्होंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, फिर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से भी किनारा कर लिया और उसके बाद अपनी राजनीति में मशगूल हो गए। राजनीति में जो साफ सुथरे की बात करते थे, सहज और साधारण तरीके से राजनीति की बात करते थे, वही अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने सरकारी बंगले के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। यानी अपने सरकारी बंगले के रंग रोगन के लिए, पर्दों के लिए, अपने सरकारी बंगले की सजावट के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बड़े साधारण तरीके से इनके मंत्रिमंडल के लोग कभी ऑटो से जाया करते थे, कभी रिक्शे से जाया करते थे, बहुत सहज और सरल दिखाई देते थे। जनता के लोगों ने देखा, जनता के लोगों ने समझा कि आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो हमारे लिए मसीहा है, आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो हमारे लिए गरीबों
के दुख और दर्द को जानने वाला है। आम आदमी पार्टी का जो भी नेता है, जो भी मंत्रिमंडल में मंत्री है, वो हम सब के लिए काम करेगा। लेकिन राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा खेल खेला कि शराब घोटाले में फंसते हुए चले गए और ऐसी स्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में है। अब एक धोखा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ किया, फिर दूसरा धोखा अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी साफ सुथरी राजनीति बताकर जनता के साथ किया, अपने सरकारी बंगले में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। तीसरा धोखा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया, दिल्ली के लोगों के साथ किया, शराब घोटाले को लेकर। जिस तरह से शराब घोटाले में उनके तमाम मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब चौथा धोखा जो अरविंद केजरीवाल का वो है जब वो बच्चों की कसम खाया करते थे, जब ये कहा करते थे कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो पूरी तरह से देश को खत्म कर देगी, देश को समाप्त कर देगी। जिस तरह से देश में परिवारवाद की राजनीति फैलती जा रही, वो देश के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का उदाहरण दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल तमाम लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम घटक दलों का उदाहरण देते थे और बताते थे कि कैसे इन दलों में परिवारवाद है और परिवारवाद की राजनीति को ये बढ़ावा देते हैं। लेकिन चौथा धोखा अरविंद केजरीवाल का परिवारवाद को ही लेकर है। जब वो जेल में हैं, तब अरविंद केजरीवाल अपने किसी भी मंत्री पर, किसी भी अपने नेता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की कुर्सी संभाले, दिल्ली की मुख्यमंत्री बने। इस समय अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद, जेल में जाने के बाद तुरंत कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल के बोल हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यदि किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप जरा भी लगा तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, तिहाड़ जेल भी पहुंच गए, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन चलिए कि कोई मजबूरी होगी, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के लोगों पर, अपने पार्टी के नेताओं पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहां तक वो सौरभ भारद्वाज पे विश्वास नहीं करते हैं, अरविंद केजरीवाल आतिशी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अरविंद केजरीवाल संजय सिंह पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर संजय सिंह पर भी अरविंद केजरीवाल विश्वास नहीं करते तो ये कितना बड़ा विश्वासघात होगा, कितना बड़ा धोखा होगा संजय सिंह के साथ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री की बात आ रही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, अंत में कहीं एलजी ने निर्णय ले लिया, कहीं कोर्ट ने यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जेल में लंबे समय तक अगर रहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी का निर्णय है कि संजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर कैबिनेट के किसी मंत्री को, सौरभ को, आतिशी को मंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल के मन में मनसा है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी संभालें, दिल्ली की मुख्यमंत्री बने। राजनीति की जो बागडोर है, भले ही वो जेल में रहें, लेकिन राजनीति की बागडोर जो है उनकी पत्नी के पास रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में साफ सुथरा राजनीति की बात किया करता था, जो कहता था कि राजनीति में कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वही व्यक्ति आज अपनी पत्नी के दायरे से बाहर नहीं जा पा रहा। उसकी पूरी तरह से मंशा यही है कि कोशिश करके उनकी पत्नी ही दिल्ली की कुर्सी संभाले, दिल्ली की मुख्यमंत्री बने। यदि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह जैसे नेता पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता अरविंद केजरीवाल के मन में है, किस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल के मन में है कि अपने नेताओं पर भी वो विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे को वो विश्वास का पाठ पढ़ाया करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार लोगों के साथ विश्वासघात किया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया,
जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। जब कहा कि किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को बहुत साधारण तरीके से रहना चाहिए, तब 45 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए अपने बंगले पर। फिर अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ विश्वासघात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हैं, आतुर हैं। तो विश्वासघात लगातार अरविंद केजरीवाल करते जा रहे हैं, ये जनता को भी अब समझ में आने लगा।